Hello everyone, welcome to One Step Matters. In this video, I'm going to discuss question number 37 and question number 38. So let's start the video. Question number 37. Which one of the following describes best the concept of nirvana in Buddhism? ठीक है, तो ये एक यहाँ से आपको थीम मिल रहा है कि निर्वाण बुद्धिज्म तो आप लोग सब जानते होंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जब बात आता है तो, और उसमें भी एक सब टॉपिक दिया हुआ है निर्वाण के बारे में, तो आप इसको भी प्रिपेयर करके रखिएगा ठीक से। ठीक है, निर्वाण इन बुद्धिज्म। अगर इस क्वेश्चन का बात करूँ तो पूछ रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है निर्वाण का, उसको बेस्ट कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द एक्सटिंक्शन ऑफ डिजायर ऑफ फ्लेम, द एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर, the complete annihilation of self, a state of bliss and rest. Fourth option, a mental stage beyond all comprehension. इसमें से फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण को। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें जाऊं कि निर्वाण होता क्या है, तो जो निर्वाण होता है इन ऑल फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म, आप बुद्धिज्म का कोई भी फॉर्म ले लीजिए, उस सब में निर्वाण का बस एक ही मतलब होता है क्या, द एक्सटेंशन, मतलब पूरी तरीके से खत्म करना। क्या चीज को खत्म करना? एक्सटेंशन ऑफ 3 पॉइजन्स, 3 पॉइजन्स को आपको खत्म करना है। अगर आपने इन 3 पॉइजन्स को खत्म कर दिया, इसका मतलब आपने निर्वाण अचीव कर लिया। वो 3 पॉइजन्स क्या है? फर्स्ट जो है वो है ग्रीड, एंड ये यहाँ पे ग्रीड के बारे में था, ग्रीड ऑप्शन में था तो आपने वो मारा। फिर सेकेंड थिंग जो है एवर्जन, ठीक है, द्वेष, उसको हटाना है आपको। और थर्ड जो है वो है इग्नोरेंस, मोह। तो ये 3 पॉइजन्स को अगर आपने एक्सटेंड कर लिया अपने लाइफ से, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं आपके लाइफ से, तो आपने निर्वाण अचीव कर लिया। ये बुद्धिज्म में माना जाता है कि ठीक है, निर्वाण बुद्धिज्म में होता है। निर्वाण मीन्स द एक्सटिंक्शन ऑफ 3 पॉइजन्स, ग्रीड, एवर्जन एंड इग्नोरेंस। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री? पूछ रहा है कि इन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक इनमें से कौन फंडामेंटल राइट फंडामेंटल है फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, फंडामेंटल ड्यूटीज है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, या फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये जो क्वेश्चन है ना वो बहुत इजी होगा, मैं मानती हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत लोग देखते ही स्किप कर देंगे, बोलेंगे इसमें क्या देखना, वो तो सब जानते हैं कि डीपीएसपी होते हैं वो। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। बट मैं यहाँ पे बस एक चीज बताना चाहूंगी, जब मैं फंडामेंटल पूछे ना, अभी तो इस पॉलिटी में पूछा है, कल को कुछ और क्वेश्चंस में फंडामेंटल के बारे में पूछे, तो फंडामेंटल होता क्या है? फंडामेंटल का ये मतलब है कि अगर मैं कहूं कि कोई चीज फंडामेंटल है, ठीक है, दूसरी चीज के लिए, इसका मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट थिंग है ना वो बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर द सेकेंड थिंग टू एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात किया जा रहा है फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, मतलब इसमें से जो भी है वो गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं ना डीपीएसपी को, वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के तौर पे काम करती है, गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के लिए करती है, तो वो क्या है? वो है डीपीएसपी। ठीक है, तो इसका मतलब डीपीएसपी होगी तभी उसके अकॉर्डिंग गवर्नेंस हमारी कंट्री की चलती है। ठीक है, तो इसीलिए ये फंडामेंटल यहाँ पे बैठ रहा है और डीपीएसपी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं होप करती हूँ कि आपको फंडामेंटल का मतलब समझ में आएगा। कल कोई और क्वेश्चन में फंडामेंटल पूछे तो आपको बस ये चीज रखना है कि फंडामेंटल पूछ रहा है मतलब जिस चीज के लिए पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेकंड थिंग क्या है? गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, और फर्स्ट चीज क्या है? डीपीएसपी, मतलब डीपीएसपी बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेकंड थिंग दैट इज गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो फंडामेंटल आपको ऐसे कोरिलेट करके देखना है। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।